नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम के बाद अब एक और चुनाव के अंदर भयंकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है और जिसको लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इसकी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चुनाव आयोग के ऊपर अब जो है यूपी चुनाव से पहले भयंकर गड़बड़ी का आरोप लगा है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ पंजाब चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस पार्टी हावी हो गई है और चुनाव आयोग के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ है मामला, आगे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। अगर आपकी मांग ऐसी है कि पांचों राज्यों के जो चुनाव है वो निष्पक्ष होने चाहिए तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है। लेकिन पंजाब के अंदर अब विधानसभा चुनाव से पहले एक और चुनाव में भयंकर गड़बड़ी का आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर लगा है। किस तरह से, आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक पंजाब के अंदर कुछ दिन पहले हुए नगर निगम चुनाव, चंडीगढ़ के नतीजे घोषित होने के बाद अब आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन इस चुनाव में जो मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने बाजी मार ली थी और इसी चुनाव में भयंकर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने अब कोर्ट का रुख किया है और यहां पर जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगा गया है वो काफी संगीन है दोस्तों। आपको हम खबर दिखाते हैं, आप देखिए। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी को मेयर पद चुनाव जो है जीतना मुश्किल हो गया। और ये इसलिए हो गया क्योंकि बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उसने पहले हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की, जब उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली तो चुनाव आयोग के जरिए और चुनाव आयोग में अपने अधिकारियों को बिठा करके इस चुनाव में बेईमानी करके ये चुनाव जीत लिया है। इसमें जो पूरा मामला सामने आ रहा है ये मैं आपको बताता हूं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मेयर के चयन में भारतीय जनता पार्टी ने धांधली की है। इस बाबत मेयर पद की दावेदार पार्टी पार्षद अंजू कत्याल समेत प्रेमलता और रामचंद्र यादव ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का भी रुख कर दिया है। आपको बता दें कि दायर की गई याचिका में मेयर के चुनाव में गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य चुनाव अधिकारी, नगर निगम और दूसरे प्रतिवादियों को मेयर पद के ताजा चुनाव करवाए जाने के आदेश देने की मांग भी कर दी गई है। और इस मामले में बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट 19 जनवरी को सुनवाई करेगा, यानी कि आज इस पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें, पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में दायर की गई याचिका में रूलिंग पार्टी एक राजनीतिक षड्यंत्र करने का आरोप लगाया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके बाद चुनाव भी उसके पक्ष में जा रहा था, लेकिन यहां पर जो वोट पहले खराब घोषित किए गए कि इनको साइड में रख दिया जाए, वो पर्ची साइड में रख दी गई। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने देखा कि मामला टाई हो गया है, उसकी एक भी यानी कि पर्ची ज्यादा नहीं है, तब उसने जो खराब पर्ची बाजू में रखी थी उसको अपने अधिकारियों को जो चुनाव आयोग के दौरान उसमें काउंटिंग दौरान बिठाया था उनके जरिए उन पर्चियों की काउंटिंग करवा दी और खराब पर्चियों की काउंटिंग होने के बाद बीजेपी ये चुनाव जीत गई। तो इस तमाम मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि इसका प्रूफ है, वीडियोग्राफी है, उसके अंदर सारे तथ्य हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और अब इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी लेकर के गई है और बहुत जल्द यानी कि आज 19 जनवरी को सुनवाई होकर के कोर्ट कोई बड़ा फैसला इस पर सुनाएगा। अब देखना यह है कि इस पर फैसला क्या आता है, लेकिन यह तो तय है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा आरोप है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की पर भी सवाल खड़ा होगा। एक और खबर की बात करते हैं, ये भी चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के ही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो किस तरह से चुनावी कैंपेन चल रहा है। एक पार्टी को फ्रीडम और तमाम पार्टियों को पाबंदी उनके ऊपर लगाई जा रही है, ऐसा आरोप
तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर लगा रही है, और चुनाव आयोग के ऊपर यह भी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग में बैठे हुए अधिकारी जो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं उनको हटाया नहीं जा रहा है। खैर, इन तमाम चीजों पर चुनाव आयोग तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर नहीं रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर और उनकी जो है एक तरह से निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्राथमिकी दर्ज होने को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी कर रविवार को नोएडा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जो है प्रचार करने के दौरान अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ 20 सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद थे और वहां 30 से 40 पत्रकार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, जब किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो सिर्फ मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है। और बीजेपी के नेता जुलूस निकाल रहे हैं, उनको पूरी छूट है। खिचड़ी खाने के चक्कर में सैकड़ों लोगों को घुसा देते हैं घर में, तब भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग अगर कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक भी अगर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उसमें हमारे ऊपर जो है प्राथमिकी दर्ज करके हमको प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर चुनाव आयोग ही बताए कि हम प्रचार कैसे करें। और ये कहते हुए उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा जो है फैसला लिया है। पंजाब में बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने चारों रेंज के आईजी समेत 2 डीसी बदल दिए हैं। 8 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला चुनाव आयोग ने कर दिया है। अब आप बताइए, जब चुनाव आयोग पंजाब के अंदर इन तमाम अधिकारियों को बदल सकता है, शायद उनके ऊपर शक होगा कि चुनाव में ये लोग कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार लिखित में बता रही है कि कई ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको हटाइए। उनको हटाया नहीं जा रहा। चुनाव आयोग के अंदर भी कई अधिकारी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको हटाइए। उनको नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि पंजाब के अंदर जो है अब वहां के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस तमाम मामलों को मद्देनजर रखते हुए यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं। क्या चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के अंदर भी उन अधिकारियों को हटाएगा जिन पर बीजेपी के कार्यकर्ता का आरोप लग रहा है, जो बीजेपी समर्थित बताए जा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।